आईवी फ्लूइड्स या फिर बोतल में इंजेक्शन मिलाना काफ़ी टेक्निकल काम होता है जो पेशेंट की कंडीशन और रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट के हिसाब से किया जाता है। हर इंजेक्शन के साथ यूज़ होने वाले आईवी फ्लूइड्स डाइल्यूशन और इन्फ्यूजन का रेट अलग अलग होता है। आपने कई बार देखा होगा कि जो मरीज के आईवी फ्लूइड या बोतल चढ़ती है डॉक्टर उसमें कुछ इंजेक्शन मिला देते हैं। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही इंजेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं और ये वीडियो आपकी केवल नॉलेज के लिए है। आपको इनमें से कोई भी दवा खुद से इस्तेमाल नहीं करनी है। तो यहाँ पर इंजेक्शन की पहली कैटेगरी है एंटीबायोटिक, यानी कि ऐसे इंजेक्शन जो कि इन्फेक्शन को कम करने के लिए दी जाते हैं। तो इसमें हम 3 तरह के इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं। पहला है सेफ्ट्रेक्सोन, दूसरा है पिप्रासिलिन, टेजुवेक्टम और तीसरा है वैंकोमाइसिन। तो इनके लिए कौन से कंपैटिबल आईवी फ्लूइड्स होते हैं या फिर किस तरह के आईवी फ्लूइड्स में हम इन्हें मिला सकते हैं। तो पहला है नॉर्मल सलाइन, जिसे कि हम शॉर्टकट में एनएस बोल देते हैं, और दूसरा है डेक्सट्रोज 5%, इसे हम शॉर्टकट में D5W बोल देते हैं। अब जान लेते हैं इन इंजेक्शंस को इन आईवी फ्लूइड्स में कब मिलाया जाता है। तो जब भी सीवियर इन्फेक्शन जैसे कि सेप्सिस, निमोनिया या मेनिंजाइटिस हो जाता है, उस कंडीशन में इन इंजेक्शंस को आईवी फ्लूइड में मिलाया जाता है। और देखिए यहाँ पर हम इन सभी इंजेक्शंस के डाइल्यूशन के बारे में जानेंगे, इसके रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे, इसके कॉशन या फिर सावधानियों के बारे में जानेंगे और इनके यूजेस के बारे में जानेंगे। तो अब बात करते हैं इसके डाइल्यूशन के बारे में, यानी कि ये कितना डाइल्यूट करना होता है। देखिए इसमें से जो सेफ्ट्रेक्सोन इंजेक्शन है उसे 100 ml एनएस या फिर D5W में मिलाया जाता है। अब बात करते हैं इसके रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ये कितनी देर में मरीज को चढ़ाया जाता है। देखिए इसे हमें काफ़ी स्लो चढ़ाना होता है। हम इसे 30 से 60 मिनट, यानी कि आधे घंटे से 1 घंटे में मरीज को चढ़ा देते हैं। अब हम इसके कॉशन या फिर सावधानियों के बारे में बात करते हैं। देखिए जो सेफ्ट्रेक्सोन इंजेक्शन है इसे कैल्शियम कंटेनिंग फ्लूइड जैसे कि रिंगर लैक्टेट के साथ में नहीं दिया जाता। अब यहाँ पर इंजेक्शंस की दूसरी कैटेगरी आती है इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जब भी किसी के शरीर में इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस हो जाते हैं उस समय आईवी फ्लूइड में इलेक्ट्रोलाइट के इंजेक्शंस को मिलाया जाता है। तो यहाँ पर 3 तरह के इंजेक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला है पोटेशियम क्लोराइड, दूसरा है मैग्नीशियम सल्फेट और तीसरा है कैल्शियम ग्लूकोनेट। इन्हें किस प्रकार के आईवी फ्लूइड्स में मिलाया जाता है? तो इसके लिए है नॉर्मल सलाइन, यानी कि एनएस, एंड डेक्सट्रोज 5%। ये कब मिलाए जाते हैं? पोटेशियम डेफिशिएंसी, जिसे कि हम हाइपोकैल्केमिया बोलते हैं। तो जब भी किसी के शरीर में पोटेशियम की कमी हो जाती है उस समय मिला सकते हैं। अब जानते हैं इसका डाइल्यूशन। तो 10 to 20 मिलिक्युलेंट केसीएल को 500 ml एनएस में डाइल्यूट किया जाता है। इसे कितनी देर में चढ़ाना होता है? तो इसे हमें काफ़ी धीरे धीरे चढ़ाना होता है, मैक्सिमम 10 MEQ पर आवर। अब बात करते हैं इसके कॉशन या फिर सावधानियों के बारे में। यदि हम इसका ओवरडोज कर देते हैं तो ऐसे में कार्डियक एरिथमिया या फिर इरेगुलर हार्ट बीट का खतरा देखने को मिल सकता है। इसके बाद यहाँ पर तीसरी कैटेगरी है पेन रिलीवर्स, यानी कि ऐसे इंजेक्शंस जो कि दर्द या फिर बुखार होने पर आईवी फ्लूइड्स में मिलाए जाते हैं। तो यहाँ पर मेनली 2 तरह के इंजेक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला है पैरासीटामोल और दूसरा है डाइक्लोफेनेक सोडियम। जान लेते हैं कि ये किन किन आईवी फ्लूइड्स में मिलाए जाते हैं। तो ये 2 तरह के आईवी फ्लूइड्स में मिलाए जाते हैं। पहला है नॉर्मल सलाइन और दूसरा है डेक्सट्रोज 5%। इन्हें कब मिलाया जाता है? जब भी किसी को सीवियर फीवर, यानी कि बहुत ज़्यादा बुखार रहता है, या फिर पोस्ट सर्जिकल पेन, यानी कि सर्जरी के बाद काफ़ी दर्द रहता है, तो ऐसी कंडीशन में इन इंजेक्शंस को आईवी फ्लूइड में मिलाया जाता है। अब जान लेते हैं इसका डाइल्यूशन। देखिए पैरासीटामोल को 100 ml एनएस या फिर D5W में डाइल्यूट करते हैं। रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो हमें इसे 15 मिनट में मरीज को देना होता है। इसके बाद यहाँ पर आता है विटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जब भी किसी के शरीर में विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो ऐसे में कौन से इंजेक्शंस आईवी फ्लूइड में मिलाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर हम जितने भी इंजेक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं ये सभी हमें ऐसे मरीजों में लगाने होते हैं जो कि एडमिट रहते हैं। यदि किसी में विटामिन की कमी रहती है तो हम ऐसे में उसे टैबलेट भी दे सकते हैं, लेकिन यदि मरीज एडमिट है और उसमें बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है तो ऐसे में हम उसके जो आईवी फ्लूइड रहती है या फिर आईवी लाइन रहती है उसी में इंजेक्शन मिला देते हैं। तो यहाँ पर इंजेक्शन है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, थायामीन एंड विटामिन सी। ये 3 तरह के इंजेक्शंस आईवी फ्लूइड में मिलाए जाते हैं और इनके लिए कंपैटिबल आईवी फ्लूइड्स हैं डेक्सट्रोज 5% एंड एनएस। तो ये कब मिलाए जाते हैं? मैल न्यूट्रिशन, जब भी किसी में विटामिन की या फिर न्यूट्रिशंस की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। अल्कोहल विड्रोहल, यदि कोई मरीज शराब छोड़ देता है उसके बाद उसमें काफ़ी सारे सिम्टम्स आते हैं। और पोस्ट सर्जिकल रिकवरी, किसी की सर्जरी होती है उसके बाद उसकी रिकवरी को फास्ट करने के लिए ऐसे इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं इसके डाइल्यूशन। देखिए विटामिन इंजेक्शन को एनएस या फिर D5W में डाइल्यूट करके ही देते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगली कैटेगरी है इमरजेंसी ड्रग्स। कुछ ऐसे इंजेक्शंस होते हैं जो कि इमरजेंसी में दिए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल है एड्रेनालिन, डोपामाइन एंड डोबोटामाइन। तो इन्हें भी एनएस और D5W में ही मिलाया जाता है। और इन्हें कब मिलाया जाता है? शॉक, कार्डिक अरेस्ट और हाइपोटेंशन, मीन्स यदि किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है ऐसे कंडीशन में इन इंजेक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। और इन्हें भी एनएस या फिर D5W में ही मिलाया जाता है। अब जान लेते हैं कि इन्हें कब मिलाया जाता है। शॉक, कार्डिक अरेस्ट और हाइपोटेंशन, यानी कि यदि किसी का ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में इन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अब जानते हैं इसका डाइल्यूशन। तो डोपामाइन को एनएस या फिर D5W में डाइल्यूट करके देते हैं। इसमें हम 200 mg 500 ml में मिलाते हैं और हमें ये इंजेक्शन कंट्रोल इन्फ्यूजन पंप के थ्रू ही देने होते हैं।
इसके बाद यहाँ पर अगली कैटेगरी है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। यदि किसी के बहुत ज़्यादा गैस बनती है या फिर एसिडिटी होती है तो ऐसे में कुछ इंजेक्शन उसके आईवी फ्लूइड में मिलाया जाता है। तो वो इंजेक्शंस कौन कौन से हैं? वो हैं पेंटाप्राजोल और इसमोप्राजोल। तो इन्हें हमें हमेशा एनएस में ही मिलाना होता है। तो ये कब मिलाए जाते हैं? गैस्ट्राइटिस, पैप्टिक अल्सर और जीईआरडी के ट्रीटमेंट के लिए। पेंटाप्राजोल को 100 ml एनएस में मिलाया जाता है और इसे हमें 15 से 30 मिनट में देना होता है। इसके बाद यहाँ पर अगली कैटेगरी है एंटी नोजिया। यदि किसी को उल्टी आती है, यानी कि कोई मरीज एडमिट है और उसे उल्टी आ रही है, तो ऐसे में उसके हम आईवी फ्लूइड में कौन कौन से इंजेक्शन मिला सकते हैं? तो ऐसे में हम ओंडानसेट्रोन एंड मेटोक्लोप्रोमाइड, ये दो तरह के इंजेक्शन उसके आईवी फ्लूइड में मिला सकते हैं। इन्हें हमें एनएस या फिर D5W में मिलाना होता है। तो ये कब मिलाए जाते हैं? कीमोथेरेपी इंड्यूस वोमिटिंग। मान लीजिए कोई मरीज है, उसकी कीमोथेरेपी चल रही है और कीमोथेरेपी से उसे काफ़ी वोमिटिंग हो रही है, तो ऐसे में हम मिला देते हैं पोस्ट सर्जरी नोजिया। किसी की सर्जरी हुई है, सर्जरी के बाद उससे नोजिया या फिर वोमिटिंग हो रही है, तो ऐसे में भी हम इन्हें मिला सकते हैं। अब बात करते हैं इसके डाइल्यूशन की। तो ओंडानसेट्रोन को 100 ml एनएस में डाइल्यूट करके दिया जाता है और इसका रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है स्लो इन्फ्यूजन इन 50। तो फाइनली आज हमारी द ट्रीटमेंट बुक लॉन्च हो चुकी है। इस वीडियो में हम आपको उसका कंप्लीट रिव्यू देने वाले हैं। पहले हम जान लेते हैं इस बुक में आपको क्या क्या मिलने वाला है या फिर इस बुक की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहला है सभी बीमारियों का शॉर्ट प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि जितनी भी बीमारियां हैं उनमें कौन कौन सी दवाएं दी जाती हैं वो इस बुक में एक छोटे से बॉक्स में दी हुई है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर चैप्टर है निमोनिया, तो आप देख सकते हैं एक बॉक्स में यहाँ पर निमोनिया की सारी दवाएं, उनकी डोज और वो कब तक देनी होती है सभी दी हुई है। इस तरह से इसमें सभी बीमारियों का इलाज दिया हुआ है। नंबर 2, सभी बीमारियों का घरेलू उपचार। देखिए कई बार हमें बहुत सी बीमारियों में दवाओं के साथ में घरेलू उपचार की भी जरूरत होती है, तो इस बुक में सभी बीमारियों का घरेलू उपचार भी दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर चैप्टर नंबर 42 है डैंड्रफ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेडिसिन के साथ में घरेलू उपाय भी दिया हुआ है, यानी कि हम डैंड्रफ को घरेलू उपाय से कैसे ठीक कर सकते हैं। इस तरह से हर बीमारी के बाद में यहाँ पर घरेलू उपाय आपको देखने को मिल जाएगा। नंबर 3 है डेंजर साइन, यानी कि इस बुक में आपको कुछ ऐसे लक्षण भी देखने को मिल जाएंगे जिसमें आपको मरीज को तुरंत रेफर करने की जरूरत होती है। वैसे मरीज को कब रेफर करना चाहिए उसके लिए इस बुक में अलग से एक चैप्टर दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर पेज नंबर 27 पे दिया है हाइपोटेंशन, यानी कि लो ब्लड प्रेशर। यदि आप इसमें नीचे आते हैं तो यहाँ पर दिया है आपातकालीन स्थिति। इसमें दिया है अगर चक्कर, कमजोरी या बेहोशी महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इस तरह से हर बीमारी के लास्ट में कुछ डेंजर साइन आपको इस बुक में देखने को मिल जाएंगे। नंबर 4 है सिम्टम्स एंड टेस्ट, यानी कि क्या लक्षण दिखने पर कौन सा टेस्ट कराना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर आपको सारे लक्षण और उसमें कौन सा टेस्ट कराना है वो देखने को मिल जाएगा, जिससे आप किसी बीमारी को अच्छे से डायग्नोस कर पाएंगे। नंबर 5, इसमें आपको सभी लैब टेस्ट देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि एलएफटी यानी कि लीवर का टेस्ट, केएफटी किडनी का टेस्ट, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट कैसे देखते हैं, ईसीजी कब कराएं या कोई ऑपरेशन कब कराएं, अल्ट्रासाउंड कब कराएं, ये सभी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें 6 नंबर पर है पॉपुलर मेडिसिन एंड इंजेक्शन, यानी कि ऐसी जितनी भी दवाएं हैं और इंजेक्शन है जो कि काफ़ी कॉमनली हॉस्पिटल्स में या फिर क्लिनिक्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सभी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। उनके ब्रांड नेम, उनके क्या क्या काम होते हैं, वो सभी आपको इसमें मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जैसे कि जलने का उपचार, यदि कुत्ता काट लेता है तो उस समय क्या उपचार दिया जाता है, यदि किसी को करंट लग जाता है तो उस समय क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसके अलावा इसमें ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं और यहाँ पर जितनी भी बीमारियां हैं सभी आपको सिस्टम वाइज दी हुई हैं। जैसे कि सबसे पहले इसमें दी है पेट और आंत से संबंधित बीमारियां, उसके बाद इसमें दी है श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां, उसके बाद हार्ट की। इस तरह से इसमें एक सिस्टम वाइज सारी बीमारियां आपको देखने को मिल जाएंगी। अब हम जान लेते हैं कि ये बुक आपको कैसे मिलने वाली है। देखिए अभी बुक केवल पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है, क्योंकि ये अभी लॉन्च हुई है, इसलिए इस बुक के साथ में आपको कई सारे ऑफर दिए जा रहे हैं। इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी जहां से आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। तो परचेस करने के बाद आपको ये बुक कहाँ मिलेगी, इसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा जो कि आपको वहीं पर शो हो जाएगा, या फिर आप उसे पहले से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप का नाम है मेडिटोनिक, जो कि हमारा ऐप है। तो इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। नंबर 1, आपको इसमें लाइफ टाइम एक्सेस मिलने वाला है, यानी कि आप उस ऐप को लाइफ टाइम के लिए फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, जिससे आपको वहाँ पर कोई भी ऐड दिखने को नहीं मिलेगा और जितनी भी हम आगे पीडीएफ अपलोड करने वाले हैं वो सभी आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। इसके साथ आपको लाइफ टाइम चैट सपोर्ट वहाँ पर देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप अपनी सारी हमसे क्वेरीज पूछ सकते हैं, या फिर यदि आपको कोई रिपोर्ट सेंड करनी है या समझनी है तो वो भी आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। और जो ये पीडीएफ है वो भी आपको वहाँ पर लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगी, यानी कि आप उसे कभी भी उसमें ओपन कर सकते हैं। और इसी के साथ में आपको एक ऑफर और दिया जा रहा है, यदि आप द मेडिसिन कॉम्बो परचेस करते हैं तो इसमें आपको 5 बुक केवल 500 रुपये में दी जा रही हैं। तो वो कौन कौन सी बुक्स हैं? पहली बुक है द डायग्नोस्टिक बुक। उस बुक के बारे में आप जानते हैं, उसमें आपको किसी बीमारी को कैसे डायग्नोस करना है, कैसे पहचानना है, वो सभी आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। दूसरी द ट्रीटमेंट बुक, जो कि हमने अभी रिव्यू की थी। तीसरी द मेडिसिन बुक, उसमें आपको सारी मेडिसिन और उनके यूजेस देखने को मिल जाएंगे। चौथी कैप्सूल बुक, उसमें आपको सिटी स्कैन, एमआरआई ये सभी देखने को मिल जाएगा। और पांचवी कॉमन मेडिसिन एंड देयर यूजेस, तो हमारे भारत में जितनी भी दवाएं हैं हिंदी में और उनके क्या क्या काम होते हैं वो सभी आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। तो आप इसे भी परचेस कर सकते हैं। इन दोनों के लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। चाहे तो आप डायरेक्टली प्ले स्टोर पर जाकर मेडिटोनिक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भी इन बुक को परचेस कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट रहता है तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।